नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी जो है वो वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो, ये रीडिंग आपके लिए होगी। और ये जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। 16 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। कुंभ राशि देख लेते हैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। कुंभ, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, द मून के कार्ड आए हैं। कुंभ राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, द मून। दुखी हैं आपके पर्सन, कुछ ट्रॉमाटाइज है। देख लेते हैं मून के कार्ड को क्लैरिफाई करके, मून के कार्ड क्यों आए हैं। मून के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द हाई प्रिस्टेस के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है, तीन तीन मेजर अरकाना, कुछ चीजें चेंज हो रहा है उनके लाइफ में, कुछ मेजर परिवर्तन हो रहा है, जिससे ये खुद भी परेशान है और चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं, जैसे ये आपका इंतजार कर रहा है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी का इंतजार कर रहा है, रिश्ते की हर सिचुएशन को ये अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर रहा है। ये इंसान किसी भी तरीके से रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। कुछ भी चीजें जो उनके लाइफ में घट रहा था, ये उस चीज से खुद को बाहर रखना चाहते हैं। ये ट्रॉमाटाइज है, पास्ट की किसी झूठ से, किसी अनहोनी से ये डरे हुए हैं, किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से परेशान है, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, रिश्ते में धोखा हुआ होगा उनके साथ। ऐसा लगता है कि आपने उनको धोखा दिया, या फिर इन्होंने कभी किसी से उनको धोखा मिला था और आपके साथ भी रिश्ते में उस तरीके से ये खुल के नहीं आ पा रहे हैं, या फिर आपको समझ नहीं पा रहे, या फिर आपसे बात नहीं हो रहा है, तो वो उनको लग रहा है कि आप भी उनको धोखा दे रहे हो। तो इन सारी चीजों में ये इंसान जो है पूरी तरीके से उलझा हुआ है, और इनको आपका इंतजार है, और ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये रिश्ता बैलेंस हो जाए, ये रिश्ता सही हो जाए। पास्ट की एक्सपीरियंस को ये फिर से एक्सपीरियंस करना नहीं चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। एक्यूरियस, आप किसी पाइसिस, किसी सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना है। देख लेते हैं एक्यूरियस, आप खुद क्या चाहते हो। एक्यूरियस मतलब आपकी करंट एनर्जी क्या है। टेन ऑफ कप्स के एनर्जी में आप हो। देख लेते हैं टेन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। आप खुश हो, आप परिवार को लेके खुश होना चाहते हो। देख लेते हैं टेन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सूट्स एंड क्वीन ऑफ सूट्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके
जो सिचुएशन है एक्वेरियस, आप पास्ट की बातों से हर्ट हो सकता है आपको ये लगता है कि पास्ट में इन्होंने आपको ह्यूमिलिएट किया, आपको परेशान किया, इसीलिए अभी आप उनके साथ रिश्ते में जुड़ना तो चाहते हो, कंप्लीशन चाहते हो, लेकिन ना आप खुद बैठे रहोगे, मतलब आपको ये लग रहा है कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, ये एक स्टेबल लव ऑफर के साथ मेरे पास आए, या फिर आप किसी नए रिश्ते के बारे में भी सोच सकते हो, पारिवारिक संबंध के बारे में भी सोच सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि लव रिलेशन में आपको इस तरीके का सिचुएशन मिला है, और आप किसी के साथ और रिश्ते में भी हो, मतलब शादीशुदा भी हो, किसी के साथ रिश्ते में भी हो, तो आप अब उस थर्ड पार्टी वाला जो सिचुएशन है उससे थोड़ा सा आप नाराज हो, और आप अभी परिवार की तरफ ध्यान दे रहे हो, और आप चाहते हो कि अगर आना है तो उनको आना है, मेरे तरफ से तो मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैंने अपने तरफ से जो करना था कर लिया है, अब मैं अपना वक्त, अपना इमोशन जो है परिवार को दूंगा या दूंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि उनके लिए आपके मन में कुछ नहीं है, सब कुछ है, लेकिन आप अभी खुद से कुछ करने के बारे में फिलहाल नहीं सोच रहे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। तो हैंगमैन का कार्ड आया है, हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एक्यूरियस, अगर आप इनके साथ पारिवारिक संबंध में हो तो ये इंसान ये उम्मीद कर रहा है कि आप परिवार में लौटे, आप स्टक न रहे, आप एक नई शुरुआत करें, आप स्टेबिलिटी के बारे में सोचें, पारिवारिक सुख समृद्धि स्टेबिलिटी, परिजनों के साथ रहना, बच्चों का ख्याल रखना। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो ये सोच रहे हैं, अगर नहीं हो तो आपके पर्सन को ये लगता है कि आप खुद से खुद को आपने स्टक करके रखा है, आप सब जानते हो, और आपको, आप दूर से उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, आप चाइल्डिश एनर्जी में हो, आप कभी भी मैच्योरिटी को समझते नहीं हो, रिश्ते की क्या मैच्योरिटी होता है, रिश्ते में क्या एक्शन लिया जाता है, किस तरीके से रिश्ते निभाए जाते हैं, सिर्फ आप ये जानते हो कि दूर से किसी इंसान को किस तरीके से अट्रैक्ट किया जा सकता है। ये चाहते हैं कि आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, आप रिश्ते में नई शुरुआत करें, आप जिस तरीके से दूर से उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं वो पास आके उनको एक स्टेबल ऑफर दे और रिश्ते को आगे बढ़ाए, क्योंकि उनको लगता है कि आपने जानबूझ के इस रिश्ते को रोक के रखा है, खुद को रोक के रखा है। अगर आप चाहो तो आप आगे बढ़ सकते हो, अगर आप चाहो तो कुछ कर सकते हो, लेकिन आप कुछ नहीं चाहते हो। आप दूर से इस चीज को और रिश्ते की सिचुएशन को, उनकी सिचुएशन को ऑब्जर्व करने में आप मतलब खुश हो, ये करने में आपको अच्छा लग रहा है कि देखते हैं क्या होता है इस तरीके की। लेकिन आपको आगे बढ़ के दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, स्टेबल ऑफर के साथ आना चाहिए। ऐसा लगता है क्यूरियस, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आप उनसे एज में छोटे हो, लेकिन एज में छोटे होने के बाद भी आप में बहुत अच्छा मैच्योरिटी है और इस बात का उनको पता है, एहसास है। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि आप एज में कितना भी छोटा हो, आपका मैच्योरिटी बहुत हाई है, तो आप उस मैच्योरिटी से रिश्ते को सही करने की कोशिश जरूर करें। देख लेते हैं एक्यूरियस, आप खुद क्या चाहते हो। आप क्या चाहते हो उनसे, या अगर मैं कहूँ कि आप क्या चाहते हो, या फिर उनसे क्या चाहते हो, जो भी आप कहें।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये ना पहले भी आपने टेन ऑफ कप्स के एनर्जी में थे, आगे चल के भी आप फोर ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में हो। ऐसा लगता है आपके इनके साथ आपका इनके साथ शादी का रिश्ता भी हो सकता है, या फिर अगर आप इनसे बहुत प्यार करते हो, लव रिलेशनशिप में भी हो, तो भी अभी आप स्टेबिलिटी चाहते हो रिश्ते में, स्टेबल ऑफर, स्टेबल सिचुएशन, शादी, कमिटमेंट, परिवार, रिश्ते, बच्चे, इन सब के बारे में आप सोच रहे हो और आप उनसे यही उम्मीद कर रहे हो कि वो भी आपको इस तरीके से सोचे। आप इनके साथ पारिवारिक संबंध में हो। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, 11 का कार्ड आया है। आपका परिवार इनके साथ जरूरी जुड़ा हुआ है, पारिवारिक संबंध है। किंग ऑफ सोर्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। आप चाहते हो कि रिश्ता जुड़ जाए उनके तरफ से, आप चाहते हो कि रिश्ता स्टेबिलिटी तक जाए, आप चाहते हो आप लोगों की शादी हो, आप चाहते हो कि रिश्ता पहले जैसा हो। ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है और रिश्ता बुरी तरीके से स्टक है, मतलब रुक सा गया है ये रिश्ता। अब इस रिश्ते में आप मेहनत करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके पर्सन भी रिश्ते में मेहनत करे उस तरीके से जिस तरीके से आप इस रिश्ते को अपने दिमाग से सोच रहे हो। आपको लगता है वो भी दिमाग चला रहा है, वो भी दूर से आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जिस तरीके से वो सोच रहा है कि आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, दूर से आप भी सोच रहे हो। लेकिन आप चाहते हो कि ये रिश्ते को एक स्टेबिलिटी दे, रिश्ते में मेहनत करे और रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करे, जो कि आप खुद भी कर रहे हो, करना चाहते हो। देख लेते हैं इस हफ्ते आउटकम क्या आता है। टेन ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। टेन ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई, नाइन ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, सॉरी, नाइन ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। एक्यूरियस, थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, शादी भी है, थर्ड पार्टी भी है। टेम्परेंस के कार्ड पहले भी आया था। अच्छा, इस रिश्ते में कोई इंसान जो है एक तरफा शादीशुदा हो सकता है और दूसरे तरफ जो है बिना शादी के कोई इंसान है, किसी शादीशुदा बंदे के साथ जुड़ा हुआ, बंदा या बंदी के साथ। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरफ भी शादीशुदा हो। नाइन ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस के साथ। डेफिनेटली आप लोगों में जो है रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश किया जाएगा, जो कि आप दोनों मिलके करोगे। एक निर्णय लिया जाएगा, इससे हो सकता है कि कोई एक इंसान जो है थोड़ा सा हर्ट हो, दुखी हो, परेशान हो, लेकिन कोई एक इंसान इतनी परेशानी में भी रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ये आप हो या फिर आपके पर्सन हो, क्योंकि या तो इनके पास शादी का रिश्ता है, फिर भी ये आपके साथ जुड़े हुए हैं और ये रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। टेम्परेंस के कार्ड पहले भी आए थे, तो ये कोशिश फिर से होगा और हो सकता है कि उससे एक्यूरियस आपको परेशानी हो, या फिर आपके पास शादी के रिश्ते भी हैं और लव रिलेशन भी है। तो आप दोनों रिश्ता चुपचाप से, मैच्योरिटी से दोनों रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करोगे और एक रिश्ते को अभी के लिए आप प्रायोरिटी दोगे, जिससे दूसरा जो रिश्ता है उसको इग्नोरेंस फील हो सकता है, लेकिन आपके मन में वो नहीं रहेगा। आपके मन में या फिर आपके पर्सन के मन में, जिनके पास दो रिश्ते हैं, उनके मन में ये रहेंगे कि मेरा जो निर्णय है वो दोनों रिश्ते को बैलेंस करने का है। फिलहाल के लिए हमें एक रिश्ते को इग्नोर करना पड़ेगा थोड़ा सा, और कोशिश करेंगे कि दो ही रिश्ता रहे। इमोशन को कंट्रोल करोगे आप, जिसकी वजह से जिसको आप प्रायोरिटी नहीं दोगे उनको लगेगा कि आप उनको धोखा दे रहे हो, या आप या तो आपके पर्सन, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। एक्चुअल में कोई
यहाँ किसी को उस तरीके से धोखा दे ही नहीं रहा है, क्योंकि सबको सब कुछ पता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में हो जो ऑलरेडी शादीशुदा है, फिर भी हमारे एक्सपेक्टेशन जो है हमें परेशान करता है। तो जो मेन जो बंदा या बंदी है, खास करके अगर एक्यूरियस आप हो, तो आप तो चाहोगे कि 2 रिश्ता रहे और एक रिश्ते को अभी के लिए प्रायोरिटी दिया जाए, जो शायद उनको समझ में नहीं आएगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। हाँ, फॉरगिवनेस, आपको फॉरगिवनेस में आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उनके हरकतों से परेशान हो तो उनको माफ करना पड़ेगा, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि हो सकता है इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, झूठ कहा है, ये वो कुछ भी, लेकिन आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना ही पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे रिश्ते में, वरना पास्ट की चीजों में रुके रहोगे। जो कि आप कंप्लीशन चाहते हो, प्यार चाहते हो, तो आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना पड़ेगा। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रहा है। कॉम्प्रोमाइज, डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। आपके पास 2 रिश्ते जो है, किसी ना किसी रिश्ते में आपको बैलेंस लाने के लिए कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज डेफिनेटली करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज करते हो तो ये रिश्ता बैलेंस होगा, वरना ये संभव नहीं है। 2 रिश्ते को लेके चलना बहुत कठिन होता है। आप किसी को भी खुश नहीं कर पाओगे। जब यहाँ होंगे तब वहाँ का चिंता आपको सताएगा, जब वहाँ रहोगे तो यहाँ का चिंता सताएगा, इसलिए आपको कॉम्प्रोमाइज करके ही चलना पड़ेगा। देख लेते हैं और क्या बोलते हैं एंजल आपको। हाँ, ये तो होना है, सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। ऐसा नहीं कि हमेशा रहेगा, कोई भी सिचुएशन हमेशा नहीं रहता है, तो ये चीज़ें तो इम्प्रूव होगा। हो सकता है थोड़ा-सा वक़्त लगे, जो नाराज़ हो रहे हैं आपसे, जो गलत समझ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, वो उनका गुस्सा कम हो जाएगा जब आपके हरकतों को, मतलब आपके एक्शन को देखेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, तो उनको ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये जो कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई कारण ज़रूर होगा। तो ऐसा नहीं रहेगा कि ये नाराज़ ही हो जाएँगे, कोई एक पर्सन, ये सिचुएशन जो है ये चेंज हो जाएगा। सो थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।